बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रंप ने किया इराक का अचानक दौरा, अमरीकी सिपाहियों से मुलाकात, कहा पुलिसमैन का रोल खत्म करेंगे। ट्रंप के दौरे पर इराकी लीडर्स की तनकीद, कहा खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, अमरीकी कब्जा खत्म हो चुका। यूएई ने सीरिया में सफारत खाना खोल दिया, क्या 8 साल की खूनी जंग के बाद बशार अल असद काबिल कबूल बन गए। रशिया ने तुर्की को किया खबरदार, कहा सीरिया के तमाम इलाकों पर बशार अल असद का कंट्रोल होना चाहिए। इसराइल ने मगरबी किनारे में 1300 नए घरों की तामीर को मंजूरी दी, पीएलओ ने कहा आलमी अदालत कार्रवाई करे। तालिबान ने अमेरिका से कहा अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए, सोवियत यूनियन की तरह शिकस्त देंगे। रशिया ने किया हाइपरसोनिक हथियार का तजुर्बा, मिसाइल शील्ड से बचकर दुनिया के किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। तीन तलाक बिल पर लोकसभा में गर्मा गर्म बहस, हुकूमत ने कहा किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम औरतों से इंसाफ चाहते हैं। अपोजिशन ने किया बिल को सेलेक्ट कमेटी भेजने का मुतालबा। पुजारा ने बनाई एक और सेंचुरी, मेलबर्न टेस्ट में हिंदुस्तान की पोजीशन मजबूत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक इराक का दौरा किया और मुल्क में अमेरिका के पुलिसमैन के रोल को खत्म करने का ऐलान किया। हाल ही में ट्रंप ने सीरिया से भी अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। ट्रंप शाम 7:16 पर इराक के अल असद एयरबेस पर उतरे। उनके साथ उनकी बीवी मेलानिया भी थी। पहले कहा जा रहा था कि वो इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल महदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वजीर आजम से सिर्फ टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने इराक के नए वजीर आजम को वाशिंगटन दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने यह बात बताई। ट्रंप ने अमेरिकी फौजी अड्डे में अमेरिकी सिपाहियों से मुलाकात की। उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें उन्हें मुस्कुराकर सिपाहियों से हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। 11 सितंबर हमलों के बाद यह रवायत रही है कि अमेरिकी सदर जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए वहां तैनात सिपाहियों से मुलाकात करते हैं ताकि उनके हौसले बढ़ा सकें। ट्रंप ने इराक का दौरा करते हुए अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह जायज नहीं है कि पूरा बोझ हम पर डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे मुल्कों में तैनात हैं जिनके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं है, ये एक मजाक है, हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ट्रंप ने रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने फौजी जनरल्स की राय के खिलाफ सीरिया से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका। ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने एहतजाज करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने सीरिया में आईसिस को शिकस्त दे दी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप ने आईसिस का तकरीबन सफाया करने पर अमेरिकी सिपाहियों को इराक में मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम आईएस के बचे कुछ लोगों पर नजर रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि तुर्की और सऊदी अरब ने सीरिया में किरदार अदा करने से इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने हाल ही में अफगानिस्तान से भी आधे अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने यह दौरा एक ऐसे वक्त किया जब अमेरिका में कई मसाइल पाए जाते हैं। एक फंड मंजूर न होने की वजह से हुकूमत का कामकाज मुतासिर है। ट्रंप ने इराक से वापस होते हुए जर्मनी के एक फौजी अड्डे पर कुछ वक्त गुजारा और वहां भी सिपाहियों से मुलाकात की। इसके बाद वो अमेरिका रवाना हो गए।
इराक के कई सियासी फौजी लीडर्स ने ट्रंप के दौरे की मजम्मत की और इसे मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस्लाह इत्तेहाद के लीडर सबा सादी ने इस खिलाफ वर्जी पर गौर के लिए पार्लियामेंट का हंगामी सेशन बुलाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अपनी हदें मालूम होनी चाहिए, इराक पर अमरीकी कब्जा खत्म हो चुका है। इस्लाह पार्टी ब्लॉक के लीडर मुक्तदा अस-सदर हैं जो इराक में अमरीकी फौजी मौजूदगी के कट्टर खिलाफ रहे हैं। इस्लाह पार्टी ब्लॉक के अलावा बीना ब्लॉक ने भी ट्रंप के दौरे पर एतराज किया। ईरान की तरफ झुकाव रखने वाले बीना ग्रुप ने कहा कि ट्रंप का दौरा सफारती उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और इससे यह जाहिर होता है कि वो इराकी हुकूमत के साथ किस तरह का रवैया रखना चाहते हैं। 3 घंटे के इस दौरे के दौरान ट्रंप ने किसी इराकी लीडर से मुलाकात नहीं की। इराकी ओहदेदारों ने बताया कि ट्रंप और नए वजीर आजम मेहदी के दरमियान मुलाकात के मकाम के बारे में इत्तेफाक नहीं हो सका। ट्रंप ने अल असद मिलिट्री बेस पर यह मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन वजीर आजम मेहदी ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। सीरिया से भी अहम खबर आ रही है। यूएई ने सीरिया के दारुल दमिश्क में अपना सफारत खाना फिर से खोल दिया है। ये एक बहुत अहम वाकया है जिसका मतलब यह है कि 8 साल की खूंरेज जंग के बाद अरब मुल्क सीरिया की बशार अल असद हुकूमत को कबूल करने लगे हैं। इस जंग में सऊदी अरब, यूएई और दूसरे अरब मुल्कों ने सरगर्मी से रोल अदा किया था और अमरीका, दूसरे मगरबी मुल्कों और इसराइल के साथ मिलकर बशार अल असद का तख्ता उलटने के लिए मिलिटेंट ग्रुप्स और अपोजिशन का साथ दिया था। लेकिन इस लंबी लड़ाई में बशार अल असद की फौजों ने ईरान, रशिया और हिजबुल्लाह की मदद से हुकूमत के मुखालिफ ग्रुपों को फैसला कुन शिकस्त से दो चार कर दिया। सीरिया की हुकूमत ने तस्दीक की कि यूएई ने दमिश्क में सफारत खाना खोला है। 2011 में लड़ाई शुरू होने के बाद यूएई ने दूसरे अरब मुल्कों की तरह सीरिया में अपना सफारत खाना बंद कर दिया था और सीरिया को अरब लीग से भी निकाल दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसे इशारे मिल रहे थे कि सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा। हाल ही में सूडान के सदर उमर अल बशीर ने दमिश्क का दौरा किया था। ये 2011 के बाद से सीरिया में किसी अरब लीडर का पहला दौरा था। दमिश्क में ओहदेदारों ने बताया कि यूएई के ओहदेदारों ने सीरियन हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकात की। यूएई की वजारत खारजा ने भी दमिश्क में सफारत खाना खोलने की तस्दीक की। सीरिया की हुकूमत ने दमिश्क के करीब इसराइल के मिसाइल हमले की मजम्मत की और इसे यूनाइटेड नेशंस की करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सीरियन हुकूमत ने कहा कि इसराइल अमरीका की मदद के बगैर ऐसे हमले नहीं कर सकता। सीरिया की वजारत खारजा ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ को खत लिखते हुए कहा कि यह हमला करारदाद 350 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें यौम किपुर जंग के बाद इसराइल और सीरिया के बीच सीज फायर की बात कही गई थी। रशिया ने कहा कि सीरिया के वो इलाके बशार अल असद के कंट्रोल में वापस आने चाहिए जहां अमरीकी सिपाही तैनात हैं। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने कहा कि उन्हें अमरीकी सिपाहियों की वापसी के शेड्यूल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मॉस्को का ख्याल है कि ट्रंप का यह फैसला काफी अहम है और इस फैसले पर अमलावरी पर नजर रखी जा रही है। रशिया की ओहदेदार ने तुर्की से कहा कि वो सीरिया से बाहर है। वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि रशिया को उम्मीद है कि अमरीका के वापस जाने के बाद यह इलाका बशार अल असद की फौजों के कंट्रोल में आ जाएगा। तुर्की ने कहा है कि वो अमरीकी फौजों की वापसी के सिलसिले में वाशिंगटन के साथ मिलकर काम कर रहा है और मनबित शहर को कुर्द फाइटर्स से क्लियर करेगा। इसराइल ने तस्दीक की है कि उसने सीरिया में हमले किए हैं। एक इसराइली ओहदेदार ने दावा किया कि इसराइली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से हथियारों की सप्लाई को निशाना बनाया है। रशिया ने भी इसराइल के इस हमले की मजम्मत की। सीरिया ने दावा किया कि उसने इसराइल के कई मिसाइलों को मार गिराया। इसराइल ने मगरबी किनारे में 1300 नए घरों की तामीर को मंजूरी दे दी है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि बंद कमरे की एक मीटिंग में ओहदेदारों ने 344 घरों की फौरी तामीर शुरू करने की इजाजत दी। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन पीएलओ ने इसराइल की तरफ से जमीनों पर नए कब्जों की मजम्मत की है और आलमी अदालत से कहा है कि वो इसराइल के जंगी जराइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ तहकीकात तेज करे। पीएलओ के सेक्रेटरी जनरल साहिब बरकात ने एक बयान में कहा कि आलमी अदालत आईसीसी को हंगामी बुनियादों पर तहकीकात करनी चाहिए। इसराइली पार्लियामेंट नेसेट को डिसॉल्व कर दिया गया है। मुल्क में अप्रैल में इलेक्शंस होंगे। अरकान पार्लियामेंट ने 2 के मुकाबले 102 वोटों से पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी। यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। कम से कम 16 इंतहा पसंद यहूदी पुलिस की निगरानी में मस्जिद अक्सा पहुंचे। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। फलस्तीन के वजीर खारजा रियाज अल मालिकी ने कहा कि फलस्तीन जनवरी में यूनाइटेड नेशंस की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त करेगा। रियाज अल मालिकी ने सरकारी रेडियो वॉइस ऑफ पैलेस्टाइन से बातचीत करते हुए ये बात कही। इसके लिए फलस्तीनियों को सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से कम 9 अरकान की ताईद जरूरी है।
सूडान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मुजाहरे इस बात की अलामत है कि सदर उमर अल बशीर की पकड़ कमजोर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। इन झड़पों में कम से कम 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। उमर अल बशीर तकरीबन 29 साल पहले एक फौजी बगावत के जरिए हुकूमत में आए थे। सूडान में रोटी की कीमतों में 3 गुना इजाफे के बाद ये मुजाहरे शुरू हुए। सदर उमर अल बशीर ने इल्जाम लगाया है कि इन मुजाहरों के पीछे बैरूनी हाथ है। सूडान के ओहदेदारों ने इस हवाले से इसराइल का नाम भी लिया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ट्रंप ने किया इराक का अचानक दौरा, अमेरिकी सिपाहियों से मुलाकात, कहा पुलिसमैन का रोल खत्म करेंगे। ट्रंप के दौरे पर इराकी लीडर्स की तनकीद, कहा खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, अमरीकी कब्जा खत्म हो चुका। यूएई ने सीरिया में सफारत खाना खोल दिया, क्या 8 साल की खूनी जंग के बाद बशार अल असद काबिल कबूल बन गए। रशिया ने तुर्की को किया खबरदार, कहा सीरिया के तमाम इलाकों पर बशार अल असद का कंट्रोल होना चाहिए। इसराइल ने मगरबी किनारे में 1300 नए घरों की तामीर को मंजूरी दी। पीएलओ ने कहा आलमी अदालत कार्रवाई करे। तालिबान ने अमेरिका से कहा अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए, सोवियत यूनियन की तरह शिकस्त देंगे। रशिया ने किया हाइपरसोनिक हथियार का तजुर्बा, मिसाइल शील्ड से बचकर दुनिया के किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। तीन तलाक बिल पर लोकसभा में गर्मा गर्म बहस, हुकूमत ने कहा किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम औरतों से इंसाफ चाहते हैं। अपोजिशन ने किया बिल को सेलेक्ट कमेटी भेजने का मुतालबा। पुजारा ने बनाई एक और सेंचुरी, मेलबर्न टेस्ट में हिंदुस्तान की पोजीशन मजबूत। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि वह अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए वरना उसे सोवियत यूनियन की तरह शिकस्त होगी। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तैनात 14,000 में से तकरीबन आधे सिपाहियों को बाहर निकालने का ऐलान किया था। तालिबान ने ट्रंप के इस ऐलान के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के 39 साल पूरे होने के मौके पर एक बयान में तालिबान ने कहा कि अमेरिकी फौजों को तौहीन का सामना करना पड़ा है और वो सरजंग के अपने पुराने दुश्मन यानी सोवियत यूनियन से बहुत कुछ सीख सकता है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में जो इंग्लिश, दारी और पश्तो जबान में जारी किया गया कहा कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की शिकस्त से अमेरिका को सबक सीखना चाहिए और आजमाए हुए अफगानियों को मजीद आजमाना छोड़ देना चाहिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकबिल के ताल्लुकात लड़ाई के बजाय मजबूत सिफारतकारी और मौशी उसूलों की बुनियाद पर होने चाहिए। हाल ही में अमेरिका के नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने अबू धाबी में तालिबान से बातचीत की थी। अमेरिका ने यह बात मानी है कि अफगानिस्तान में अमन के हवाले से ईरान का अहम रोल है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान समझता है कि अफगानिस्तान में एक मजबूत हुकूमत ईरान के हक में है।
इंडोनेशिया में ओहदेदारों ने कई फ्लाइट्स का रास्ता रोक दिया। एक्सपर्ट्स ने इंडोनेशिया में एक और सुनामी की वार्निंग जारी की। हाल ही में एक आतिशफिशा पहाड़ फट पड़ने के बाद सुनामी से वहां पर सैकड़ों लोग हलाक हुए थे और बड़े पैमाने पर तबाही आई थी। इस दौरान ताजा वार्निंग के बाद ओहदेदारों ने लोगों से कहा कि वो एहतियात से रहें। रशिया ने एक नए हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस तजुर्बे पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस मिसाइल की वजह से आने वाले कई दहाकों तक रशिया की सिक्योरिटी मजबूत होगी। पुतिन ने कहा कि मेरी हिदायत पर वजारत दिफा ने यह तजुर्बा किया जो बहुत कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल का पता लगाना नामुमकिन होगा। पुतिन ने कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क के पास हाइपरसोनिक हथियार नहीं है और रशिया इसे अगले साल फौज के हवाले करेगा। रशियन हुकूमत ने कहा कि यह नया हथियार दुनिया के किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है और अमेरिका की मिसाइल शील्ड से बच सकता है। रशिया का यह तजुर्बा एक ऐसे वक्त सामने आया जब अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात सर्द जंग के बाद सबसे निचली सतह पर पहुंच गए हैं। जब से ट्रंप हुकूमत ने रशिया पर नई पाबंदियां लगाई हैं, यह तनाव काफी बढ़ गया। रशिया के सदर ने वार्निंग दी थी कि वो ऐसे मिसाइल तैयार करेंगे जिन पर एक समझौते के तहत पाबंदी थी। जर्मनी की फौज में अब यूरोपीय यूनियन के शहरियों को भर्ती किया जाएगा। जर्मन फौज में एक्सपर्ट्स ओहदेदारों की किल्लत पैदा हो गई और इन ओहदों को भरने के लिए यह फैसला किया गया। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में एक बार फिर पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पें हुई। ये लोग पेंशन सिस्टम खत्म करने के नई हुकूमत के फैसले पर एहतजाज कर रहे हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक 33 साल पुलिस ऑफिसर क्रिसमस के दिन ड्यूटी के दौरान फायरिंग के एक वाकये में हलाक हो गया। वो ट्रैफिक ड्यूटी पर था कि नामालूम बंदूक बरदार ने उसे हलाक कर दिया। ओहदेदारों ने एक बयान में कहा कि कॉर्पोरल रोनेल सिंह क्रिसमस की रात ओवर टाइम कर रहा था जब ये हादसा या वाकया पेश आया। उन्हें गोली लगने के बाद एक हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। हमला आवर पुलिस के पहुंचने से पहले भाग गया। समझा जा रहा है कि हमला आवर एक स्पेनिश है। रोनेल सिंह 7 साल से पुलिस में काम कर रहा था। उसे एक बीवी अनामिका और 5 महीने का एक बेटा है। ग्रीस के दारुल एथेंस में एक चर्च के बाहर बम धमाका हुआ जिससे 2 लोग जख्मी हुए। इनमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। फौरी तौर पर किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अब देखते हैं इंडिया की खबरें। दिल्ली की एक अदालत ने आईएसआईएस से मुतासरा नेटवर्क के 10 अरकान को 12 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में दे दिया। उनका ताल्लुक हरकतुल हरब इस्लाम ग्रुप से बताया गया है। एनआईए ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 17 जगहों पर धावे करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। एनआईए ने दावा किया कि यह ग्रुप हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर हमले करना चाहता था और अहम मकामात और अहम शख्सियतों को निशाना बनाना चाहता था और उनकी तैयारियां काफी आगे के मरहले में पहुंच गई थी। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया जिनमें रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने एनआईए की तरफ से गिरफ्तारियों की तारीफ की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर नजर रखने से मुताल्लिक हुकूमत के हुक्म पर तनकीद करने के लिए कांग्रेस की मजम्मत की। इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों के रिश्तेदारों ने कहा है कि उनका दहशतगर्द सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। लोकसभा में 3 तलाक बिल पर गर्मा गर्म बहस हुई। इस बिल के तहत एक साथ 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया और ऐसी तलाक देने पर 3 साल जेल की सजा की गुंजाइश रखी गई है। वजीर कानून और इंसाफ रविशंकर प्रसाद ने बिल पेश करते हुए कहा कि यह बिल किसी मजहब, किसी अकीदे या किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है बल्कि मुस्लिम औरतों से इंसाफ और इंसानियत के लिए है। उन्होंने सवाल किया कि जब 20 इस्लामी मुल्कों में 3 तलाक पर पाबंदी है तो हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर मुल्क में इस पर पाबंदी क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इस बिल को सियासत के नजर से नहीं देखना चाहिए। वजीर ने कहा कि इस कानून में अपोजिशन की तरफ से उठाए गए कई मसाइल पर तवज्जो दी गई। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह एक अहम बिल है और उसका तफसीली जायजा लेने की जरूरत है। उन्होंने इस बिल को एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने का मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन लोकसभा असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की मुखालिफत की और उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए इंसाफ नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान की 100% मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है। मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है। दूसरी बात मैडम स्पीकर, ये जो बिल लाया गया, मैं इसकी मुखालिफत क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14, दफा 15, दफा 26 और के गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस बुनियाद पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं
कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि हमारे वतन अजीज में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 का जजमेंट है, होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक मर्द और मर्द, एक खातून और खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है। आप खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि इस सरकार ने खवातीन पर लेडीज पर अडल्ट्री का कानून लागू करने की सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप अडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, आपको खामोश बैठे रहे, मगर ट्रिपल तलाक का मामला क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कानून मिनॉरिटीज को 377 में चॉइस दे दिया गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस जूरिस्प्रूडेंस है, मुझे नहीं मिलेगा। आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है, आप प्लुरलिटी को खत्म करना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर हो गया आप मुस्लिम खवातीन के इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि आपका निशाना उस वक्त साबित हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हर कानून को मिटा दो। शाहनवाज हमारे मुख्तार साहब, शिया का जो सेगा का कानून है वो भी खत्म हो जाएगा, ख्याल रखिए। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में मीटू मूवमेंट हुआ, मीटू मूवमेंट, खवातीन ने निकला। कहां वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहां पर, कहां गए बताइए, कहां गए बताइए? और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया, लीक था वो, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं मैडम, तोते चश्मा कहते हैं उनको। ऐसे लोगों को आपने पनाह दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं। मैडम अब आप देखिए मैडम, ये मैं क्यों कह रहा हूं पनाह दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं। मैडम आप देखिए मैडम, ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे पास मुल्क में 84% हिंदू महिला बच्चियां 10 साल की शादी होती है, कानून नहीं बना दी हम, क्या हुआ, क्या हुआ बताइए? ये कौन करेगा इसका? डिजर्शन मैडम सुन लीजिए, डिजर्शन, मैं आखिर 1 मिनट, डिजर्शन का कानून है, 20 लाख हिंदू महिलाएं डिजर्ट होकर कानून बनाइए ना, कानून बना हुआ है, क्या हुआ? सोशल ईवल का खात्मा तमाम मिलकर करना चाहिए। मैं एंड कर रहा हूं मैडम, कंक्लूजन में कह रहा हूं, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से, आपके दबाव से हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम। कई दूसरे अरकान ने भी इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की तायद की। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह एक इस्लाही बिल है। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुस्लिम औरतों के लिए 1986 में बनाया गया कानून औरतों को बाइख्तियार बनाने के लिए नहीं था, बल्कि वो खुशामद की सियासत का नतीजा था। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस बिल से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाएगा और इससे औरतों की हिफाजत होगी। माइनॉरिटी अफेयर्स के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 3 तलाक बिल एक समाजी बुराई को दूर करने के लिए लाया गया है। नकवी ने सवाल किया कि अपोजिशन जमातें 3 तलाक बिल में सजा की गुंजाइश पर एतराज क्यों कर रही हैं। नकवी ने कहा कि जब सती और बचपन की शादियां खत्म हो सकती हैं तो 3 तलाक क्यों नहीं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स को यकतरफा तौर पर तोड़ा नहीं जा सकता। इस दौरान लोकसभा में राफेल डील और दूसरे मसाइल पर गड़बड़ भी हुई, जिसकी वजह से स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कार्रवाई मुलतवी की। क्रिकेट, चटेश्वर पुजारा ने एक और बेहतरीन सेंचुरी बनाई और कैप्टन विराट कोहली के साथ 170 रन की पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में। आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रंप ने किया इराक का अचानक दौरा, अमेरिकी सिपाहियों से मुलाकात, कहा पुलिसमैन का रोल खत्म करेंगे। ट्रंप के दौरे पर इराकी लीडर्स की तनकीद, कहा खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, अमेरिकी कब्जा खत्म हो चुका। यूएई ने सीरिया में सफारत खाना खोल दिया, क्या 8 साल की खूनी जंग के बाद बशार अल असद काबिल कबूल बन गए। रशिया ने तुर्की को किया खबरदार, कहा सीरिया के तमाम इलाकों पर बशार अल असद का कंट्रोल होना चाहिए।
اسرائیل نے مغربی کنارے میں 1300 نئے گھروں کی تعمیر کو منظوری دی. پی ایل او نے کہا عالمی عدالت کارروائی کرے. طالبان نے امریکہ سے کہا افغانستان سے باہر نکل جائے, سوویت یونین کی طرح شکست دیں گے. رشیا نے کیا ہائپرسونک ہتھیار کا تجربہ, میزائل شیلڈ سے بچ کر دنیا کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتا ہے. تین طلاق بل پر لوک سبھا میں گرما گرم بحث, حکومت نے کہا کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے, مسلم عورتوں سے انصاف چاہتے ہیں. اپوزیشن نے کیا بل کو سلیکٹ کمیٹی بھیجنے کا مطالبہ. پجارا نے بنائی ایک اور سینچری, میلبورن ٹیسٹ میں ہندوستان کی پوزیشن مضبوط. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.